सेड है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है। इंजीनियर के ठिकानों से 66 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इंजीनियर अनिल कुमार के ठिकाने से 66 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। आपको बता दें, कल इंजीनियर के घर छापेमारी हुई थी। गाड़ी, जमीन, फ्लैट के कागज भी बरामद हुए हैं। इंजीनियर अनिल कुमार दरभंगा में तैनात हैं, जिनको पुलिस ने तलाशी के दौरान हिरासत में लिया था। और हमारे साथ मुजफ्फरपुर से एसएसपी जयंतकांत जुड़े हुए हैं। जयंतकांत जी, कल पुलिस ने रोका, गाड़ी की तलाशी ली गई, 18 लाख रुपए कैश बरामद हुए। बाकी की चीजों की बरामदगी कैसे हुई है और क्या क्या चीजें बरामद हुई हैं? इसमें जो है रूटीन चेकिंग थी। रूटीन चेकिंग के दौरान जो पैसे की है वो रिकवरी हुई, और रिकवरी होने के बाद में उनसे पूछताछ हुई, और पूछताछ होने के बाद में डिफरेंट जो यूनिट्स हैं, इनकम टैक्स है, यूयू है, उसको हम लोगों ने इन्फॉर्म किया, और उसके बाद में उनका कंसेशन हुआ। कंसेशन के दौर में उन्होंने बताया कि बाकी जो पैसे हैं उनके पास में कहाँ पर हैं, और उसकी जो है रिकवरी की गई। जयंतकांत जी, 18 लाख रुपए की बात कही जा रही थी, लेकिन बाकी चीजों का खुलासा हुआ है। ऐसे में क्या इंजीनियर को गिरफ्तार करके रखा गया है या संबंधित विभागों को उन्हें सौंप दिया जाएगा? अभी हम लोगों ने उनके विभाग, जो उनका पेरेंट डिपार्टमेंट है, उनको भी इंफॉर्मेशन दे दी है। इसमें यूयू की टीम जो है उसके साथ में हम लोग हैं, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस है। बाकी इनकम टैक्स की भी टीम उनसे पूछताछ कर रही है अभी। और इसमें उनका एक दूसरे जो सामान मिले हैं, जो रिकवरी हुई है, उनके फ्लैट से लैपटॉप की रिकवरी हुई है, मोबाइल फोन की है, कुछ पेपर्स हैं, और जो उनकी और दूसरी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, और उसके बाद में जो जिससे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगा, तो अकॉर्डिंगली जो एफआईआर ड्राफ्ट हो रहा है उसमें जो है उन चीजों को लाया जाएगा, और अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जयंतकांत जी, ये इंजीनियर अनिल कुमार दरभंगा में पोस्टेड थे। गिरफ्तारी और जो तलाशी ली गई वो मुजफ्फरपुर में ली गई, तो क्या दरभंगा पुलिस भी इस पूरे छानबीन में शामिल है? नहीं, ये एक्चुअली बात मैं बता देता हूँ, आपको कर देता हूँ कि ये उनको किसी तरीके से किसी के उनके प्रेमिसेस में इस पे रेड नहीं हुई थी। फर्स्ट रेड वो उनको रोड पे जो है रोका गया था। रूटीन चेकिंग थी जी। जो रूटीन चेकिंग, पंचायत इलेक्शन भी होने वाले हैं, इलेक्शन के मद्देनजर भी रूटीन चेकिंग थी ये, है ना। इसमें कहीं कोई किसी को के अगेंस्ट में कोई किसी के ऊपर रेड नहीं की गई डायरेक्टली। तो रूटीन चेकिंग थे। उसके बाद में जो लिया गया, उनसे पूछा गया, उसके बाद के आगे के कन्फेशन के अकॉर्डिंगली उस पर जो है आगे जो लीगल एक्शन है वो लिए गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी मुहैया कराने के लिए, बातचीत करने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। राज्य के तमाम पार्कों की देखरेख और मेंटेनेंस का जिम्मा वन विभाग को दिया गया है। पटना के सौंदर्यीकरण और पार्कों के मेंटेनेंस के लिए वन विभाग की तरफ से नोडल पदाधिकारी को नियुक्ति भी कर दी गई है। अब ये पदाधिकारी राज्य के सभी जिलों के पार्कों की देखरेख करेंगे। सरकार के इस फैसले से लोगों में उत्साह है कि अब पार्कों की हालत अच्छी होगी। संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने लोगों को वन मंत्री से इस बारे में बात की। बिहार में अब जितने भी पार्क हैं उनके मेंटेनेंस का जिम्मा वन विभाग को दे दिया गया है। पहले ये निजी एजेंसियों के हाथों रहता था, मेंटेनेंस का जिम्मा निजी एजेंसियां करती थी, लेकिन अब जो भी वन पार्क होंगे बिहार में, राज्य भर के जितने भी पार्क होंगे, उसका जिम्मा अब मेंटेनेंस जो भी करेगी सो वन विभाग करेगी। मंत्री ने इस बाबत आदेश भी जारी किया है। नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति भी की गई है। वो नोडल पदाधिकारी जितने भी पार्क हैं उनके मेंटेनेंस की पूरी तरह से देखरेख करेंगे, और जो भी उसमें कमियां होंगी सौंदर्यीकरण में उसको वो पूरा करेंगे। हमारे साथ पार्क के पास में हैं, हम उनसे बातें करेंगे कितना अच्छा होगा, या अब वन विभाग जो भी पार्क है उसका मेंटेनेंस करेगा, कितना करेगा। हमारे समझ से तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, और वन विभाग अगर यदि बढ़िया काम करेंगे तो उसको लगेगा कि हाँ, वो दूसरे पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते हैं कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। और हम लोग को क्या है, बढ़िया मेंटेनेंस होना चाहिए, सब चीज़ ये हो। एक जो इम्प्रूव्ड जो होनी चाहिए, जो मेंटेनेंस होनी चाहिए, अगर आप देखकर भी लगता है तो आपको देखकर भी पता चलेगा कि इट इज़ ए गुड। प्राइवेट जो कंपनी थी उन्होंने भी अच्छा किया है, पहले से बेहतर किया है।
लेकिन अब आ रही है कि इसको अगर आप स्टेट गवर्नमेंट अपने अंडरटेकिंग में लेती है तो डेफिनेटली इट विल हेल्प, सब्जेक्ट टू कि अगर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या वन विभाग अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए जो प्राइवेटाइजेशन कंपनी निभाई है। राजधानी पटना में सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा चल रहा है। आपको पता हो कि जितना भी पार्क है पूरे राज्य भर का वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दिया गया है मेंटेन करने के लिए। अभी राजेंद्र नगर में हमने एक सप्ताह पहले एक पार्क का उद्घाटन किया था, काफी सुंदर तरीके से बना हुआ इको पार्क हमारे अंदर में है और जितना भी पार्क है सब हमारे अंदर आ गया है, हमारे डिपार्टमेंट के अंदर आ गया है। सबों का सौंदर्यीकरण चल रहा है पूरे राज्य भर में। अगर वन विभाग के जिम्मे अगर इस मेंटेनेंस का जिम्मा मिला है काम करने का, तो ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम है और सरकार के लिए सरकार का एक अच्छा कदम है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।